घात और घातांक के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत। अब हम देखेंगे कि घात और घातांक किस प्रकार से समझना। क्लास 8 नहीं 7 है ना जी, 7 ना, 7 क्लास में हम घात घातांक का जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्या समझेंगे। ऐसे घात घातांक 8 क्लास में भी है और ये भी जो चैप्टर है काफी ज्यादा अच्छा चैप्टर है और कहें तो ये कॉमन है। कॉमन है मतलब हर जगह यूज होता है, हर जगह यूज होता है। जहां भी आप जाएंगे, जिस चैप्टर में भी जाएंगे, अलजेब्रा में जाएंगे, मेंसुरेशन में जाएंगे, ज्योमेट्री में जाएंगे, ट्रिगोनोमेट्री में जाएंगे, बहुत जगह पर ये यूज होता है। तो क्यों नहीं इसको बढ़िया से जाना जाए। चलो भाई, तो एक हम एग्जांपल लिखते हैं। जैसे लिखा हुआ है x के पावर 3, लुक हियर, x के पावर 3 सपोज ये लिखा हुआ है। अब x का पावर 3 जब लिखा हुआ है तो इसका जो निचला स्टैंडर्ड है वो क्या है, इसको हम कहते हैं, जो नीचे वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं आधार। जैसे घर का पिलर होता है, आधार होता है, उस तरह से ये आधार है और इसके ऊपर ही पावर चढ़ा हुआ है। पढ़ते हैं ना, x के पावर 3, x टू द पावर 3 ऐसे करके बोली जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये नीचे का जो हिस्सा है वो आधार है और ये जो ऊपर का हिस्सा वो क्या है, घात है। घात है या इसी को क्या कहते हैं, पावर है ना। तो आधार और घात पता हो गई। इसी को घातांक भी कह सकते हैं, घातांक, ये जो लिखा है घातांक। तो घात और घातांक, अच्छा घात भी इसी का नाम है और घातांक भी इसी का नाम है। घात और घातांक कोई अलग चीज नहीं है। अब नीचे वाला जो हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, आधार। ठीक है, तो आधार कौन है, घात घातांक कौन है, पता चल गया। अब मान लो कि लिखा हुआ है 2 का पावर 3, तो मतलब ये 2 क्या हुआ है, आधार, ये घातांक या घात या पावर, जो समझ लो। आ गया समझ में? यस सर। अच्छा, तो अब इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर कि हमको आधार और घातांक जब पता चल जाता है तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और ऐसे चलते हैं। जैसे पहला रूल है बहुत सारे। देखो, रूल जानोगे तो आराम से काम होते रहता है। तो रूल क्या है, तो रूल इज फर्स्ट कि आधार यदि एक हो, आधार जैसे x टू द पावर n गुने x टू द पावर m। इसको एग्जांपल स्वरूप लेते हैं, x टू द पावर 2 और x टू द पावर 3। देख लो, एकदम जो भी आज समझ लेगा और जिंदगी भर समझ में आयल रहेगा, क्योंकि एकदम धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ और सिंपलेस्ट तरीका है। ये आधार है, ये घात है, ये आधार है, घात। नीचे का मामला सही लग रहा है, बराबर लग रहा है देखने में? यस सर। और जब पावर है वो डिफरेंट लग रहा है? यस सर। लग रहा है। उसी तरीके से इसको भी हम समझ सकते हैं, ये आधार है, ये आधार है, ऊपर ही घात है और ये भी घात है। तो आधार सेम है और बीच में कौन सा चिन्ह है, गुना का। तो नियम नंबर 1 कि अगर आधार एक हो और पावर डिफरेंट हो और बीच में गुना का चिन्ह है तो हम क्या करते हैं, आधार ये को लिख लेते हैं और पावर को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, यदि आधार एक हो और दोनों गुने में हो तो पावर को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर लिखेंगे तो x टू द पावर 2, x टू द पावर 3, तो आधार एक हुआ तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी x टू द पावर 2 प्लस 3 दैट मींस x टू द पावर क्या हो गया, 5। बोलिए, आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। आया? यस सर। आगे x टू द पावर लिख लीजिए, x टू द पावर लिख लीजिए 3 और गुने लिख लो x टू द पावर 7। बोलो तो कितना लिख सकते हो, x टू द पावर क्या लिख पाएगा, 3 प्लस 7। क्यों, आधार एक था तो पावर क्या हो गया, क्या हो गया, जुट गया। तो x का पावर कितना बन गया, बोलो ये आया समझ में पहले? अब इसके ठीक विपरीत, अगर आधार एक नहीं हो, आधार पावर एक हो, जैसे ऐसे x टू द पावर m और गुना y टू द पावर m। ठीक है, अगर ऐसा है कि नीचे वाला इसमें बराबर था तो पावर तो जोड़ दी, और अगर ऊपर पावर ही बराबर हो तो नीचे वाले को क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे। दैट मीन्स x गुने y, हम इसको क्या लिख देंगे, x गुने y और पावर का डाल देंगे एक को, पावर एक ही को डाल देंगे
इसी को शॉर्ट में ब्रीफ में हम क्या लिख देंगे, एक्स वाई टू द पावर m, ऐसे ब्रैकेट मार के, क्यों ब्रैकेट मार के, क्योंकि दो दो पद है ना। अब चलिए इसको नंबर्स में देखते हैं कैसे होगा। जैसे लिखा हुआ है x के पावर 2 गुने y का पावर, तो कैसे होगा, नीचे को गुना कर दो तो एक्स वाई के पावर कितना, बोलिए आया समझ में। ये इसमें क्या कहा कि यदि आधार एक हो तो पावर जुड़ जाते हैं, इसमें क्या कहा गया, अगर पावर एक हो तो आधार में गुना हो जाता है। बोलिए आ गया समझ में। एक में कहा गया कि आधार तो पावर जोड़ दिया जाता है, और एक में कहा जा रहा है कि पावर एक ही हो तो आधार को जब गुना रहेगा तो गुना कर दिया जाता। तो ये रूल समझ में आ गया। चलिए रूल नंबर तीसरा, याद भी हो जाना चाहिए, सब लोग ध्यान से सुनते रहो, और फिर हम लिखने के लिए कहेंगे तो लिख के दिखाना भी पड़ेगा। तो रूल नंबर 2 हो गया। अब 3 को देखो और 4 को देखो, बस 5 को हम बताएंगे, ठीक है। अब तीसरा नंबर देखिए, आधार एक ही रहेगा, आधार एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ गुना के जगह पर क्या रहेगा, भागा रहेगा। तब क्या करें, जब आधार एक हो लेकिन गुना के जगह भाग हो तो क्या करते हैं, पावर को घटा लिया जाता है। क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। तो पावर को हमने क्या किया, घटा दिया। एग्जाम्पल से देखो, x का पावर 5 और डिवाइड x का पावर 2 लिखा है, तो आधार एक हुआ कि नहीं। अब बीच में भाग का चिन्ह है, जब गुना के था तो जोड़े थे, और जब भाग के रहेगा तो भगा देंगे, यानी घटा देंगे। यानी x के पावर 5 माइनस 2 बराबर x के पावर कितना हो गया, बोलिए समझ पाएगा। ओके, अब हम रूल नंबर 4 पर जाते हैं। अच्छा लग रहा है। अब जस्ट इसके विपरीत, आधार एक था और भागा का चिन्ह था तो हमने घटा दिया। आधार डिफरेंट रहेगा, पावर एक रहेगा, तो क्या करेंगे, जैसे ऐसे x टू द पावर m और डिवाइड y टू द पावर m। तो यहाँ पर क्या दिखने लगा, पावर एक समान, पावर या घात एक समान। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, घात एक को लिख देते हैं और आधार में भाग कर देते हैं। उस समय गुना था तो क्या किया था, गुना ये थे ना, यहाँ पर भाग है तो क्या करेगा, भाग। तो भागा ऐसे कि भागे ने कहलाया x बट्टा y, और के पावर का डाल देगा ऐसे। अच्छा ऐसे था तो क्या लिखे थे, x टू द पावर m और गुने y टू द पावर m, इसमें क्या लिख दिए थे, इसमें गुना करके लिखे थे कि नहीं, x y का पावर m। जब भाग था तो भाग किए, जब गुना था तो गुना किए आधार में, आ गया। तो 4 रूल खत्म, 4 रूल खत्म। अब 5वीं रूल, और बहुत ही सुंदर और वीआईपी रूल, 5वीं और 6वीं भी देख लो, 5वां और 6वां बहुत आसान है। 6वां में क्या करना था, कोई भी आधार हो उसका पावर अगर 0 तो वो बन गया हीरो, हमेशा आएगा 1, ठीक है। 2 का पावर 0 बन गया हीरो, आ गया 1। 100 का पावर 0 बन गया हीरो, बराबर आया 1। 2/3 के पावर 0 बन गया हीरो, बराबर आया। ही समझ में, बहुत आसान नहीं है। अगर लिखा हुआ है x के पावर -2 आ रहे हैं, x के पावर माइनस n ऐसे लिखा हुआ है, तो इस पावर माइनस को हम प्लस करने के लिए क्या करेंगे, 1/x के पावर n कर देंगे। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, 1/x के पावर 2। यानी जो चीज ऊपर है उसको नीचे कर देंगे। अगर यही चीज ऐसे रहे कि 2/3 के पावर लिखा है -2, तो इसको माइनस को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, ये खाली 3 को ऊपर 2 को नीचे कर देंगे, यानी 3/2 के पावर क्या हो जाएगा, हो गया खत्म।